भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, आज मैनपुरी जनपद के अंतर्गत उपचुनाव का बिगुल फूका हुआ है। हमारे बीच में मंच पर आसीन हमारे बहुत ही करीबी और बहुत ही सम्मानित फर्रुखाबाद के सांसद श्रीमान मुकेश राजपूत जी, हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य श्रीमान जितेंद्र नोदी जी, श्रीमान सुनील राजपूत जी, आप भी जिला पंचायत सदस्य हैं, एवं हमारे साथ में आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्तागण और इस गांव के सम्मानित बूथ अध्यक्ष जी, हमारे बड़े और बुजुर्ग उठकर के राष्ट्रवाद की राजनीति को प्रारंभ किया है। और ऐसी राजनीति करने वाले लोग हमेशा देवताओं के समान होते हैं। इन्होंने सुबह से प्रातः उठकर के रात्रि के मध्य 12 बजे तक काम करना है और केवल अपने परिवार और भाइयों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए काम करते हैं। हम लोग कहीं न कहीं अपने परिवार, माता पिता, भाई, पत्नी, पुत्र के लिए काम करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे पत्नी बच्चे सुखी रहे, हमारा घर बन जाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री जी का एक ही सपना है कि मेरे देश और प्रदेश की जनता खुशहाल है और घर घर शौचालय, घर घर आवास बनना चाहिए। ऐसा संकल्प माननीय मोदी और योगी जी का है। बोलो है कि नहीं है? तो ऐसे वीर पुत्र हमारे लिए मिले हैं। उसमें कड़ी जुड़ती है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूज्य श्री परम श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह जी, जिन्होंने हमारे रामलला का मंदिर जो आज बहुत ही भव्यता के साथ अयोध्या में बन रहा है, जिस मंदिर को बनाने के लिए हजारों स्वयंसेवक बलिदान हो गए, हजारों बहू बेटियां विधवाएं हुई, हजारों बच्चे अनाथ हुए, हजारों माताओं की कोख सूनी हुई, हजारों पिता कोख पकड़कर अपना पेट पकड़कर दाब कर रोए कि हमारा बेटा चला गया। आज उन सभी लोगों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि अयोध्या में यदि बाबूजी कल्याण सिंह जी उस बाबरी ढांचे को नहीं तोड़ते तो आज राम मंदिर नहीं बन रहा होता, और राम मंदिर नहीं बन रहा होता तो आज हमारा स्वाभिमान गौरव से नहीं होता। आज साथियों, पूरे देश में बाबूजी कल्याण सिंह ने हमारे आपके स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और आपने देखा कि प्रधानी की सीट त्यागने के लिए लोग रोते हैं, लेकिन बाबूजी ने 2 मिनट लगाए अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सनातन परंपरा को बचाने के लिए, और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह जी और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। आप अपने परिवार के, अपने ही कुलगोत्र के आदरणीय श्री मुकेश सिंह राजपूत जी, जो कि सांसद हैं फर्रुखाबाद से। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं उनके बीच में, क्योंकि मैं उनको बहुत देर से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे अपार खुशी होती है जब मैं मुकेश जी को देखता हूं। हमारा आदमी, हमारा परिवार का सदस्य, हमारा भाई आज फर्रुखाबाद से सांसद है, हमारी छाती चौड़ी होती है। मैं स्वामी प्रवक्तानंद, विधानसभा 128 बरखेड़ा पीलीभीत से आप सबके सहयोग और स्नेह आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त अगर हुआ है, आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आप लोगों की वजह से। आज भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में इस जिले के लिए अधिकृत प्रत्याशी के रूप में रघुराज सिंह साक्य जी को प्रत्याशी बनाया है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि सभी लोग मतभेद को भुला करके एकजुट हो जाएं। देश और प्रदेश की और जनपद की विकास की गति न रुके, इसको हमेशा आगे ले जाने के लिए अपना कीमती वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप रघुराज सिंह साक्य जी को जिताने का काम करें। देश की 125 करोड़ ईमानदार देवतुल्य जनता ने एक ईमानदार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ देवतुल्य जनता ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो मुझे भरोसा और विश्वास है कि मैनपुरी जनपद के सभी सम्मानित लोग इस बार एक ईमानदार सांसद रघुराज सिंह साक्य जी को यहाँ का सांसद जरूर बनाएंगे। भारत चिंता करते तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के परिवार का एक भी सदस्य राजनीति में नहीं है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवार से एक भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। यदि चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जातिवाद की, परिवारवाद की, वंशवाद की राजनीति नहीं की, क्योंकि ये जहर घोलने का काम करती है। ये समाज को सुशासन नहीं दे सकती है। जब तक परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद की राजनीति होगी, समाज का उत्थान नहीं होगा। और जब राष्ट्रवाद की राजनीति शुरू होती है और राष्ट्र नीति के लिए माननीय मोदी और योगी जी ने कमर कसी है,
हम सब उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हम सब प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले हमारे बाबूजी श्रीमान कल्याण सिंह जी के सुपुत्र श्री सांसद राजवीर सिंह राजू भैया बेटा हमारे आपके बीच में कई गांव में गए, बहुत प्रयास किया उन्होंने। 2 दिन पहले आदरणीय श्रीमान धर्मपाल सिंह जी बाबूजी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी हमारे बीच में आए। कल माननीय बाबूजी BL वर्मा जी, आज हमारे आदरणीय श्रीमान सांसद मुकेश राजपूत जी, और हम सब लोग इस कदर लगे हैं मेहनत करने में कि किसी तरह से भोगांव विधानसभा को हम 50,000 वोटों से जिताएंगे। क्या हम लोग 50,000 से जीतेंगे? अगर हम लोग 50,000 से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ये कड़ियाँ जो हैं आपकी, चाहे मुकेश जी हों, प्रवक्तानंद जी हों, राजू भैया हों, माननीय BL वर्मा जी हों, माननीय धर्मपाल जी हों, या माननीय डेविड भैया हों, जितने भी हमारे विधायक, माननीय तरवा के विधायक माननीय कैलाश राजपूत, ये सब हमारी कड़ियाँ हैं। और जब ये लोग मजबूत होंगे, ये मजबूत तब होंगे जब आप एकजुट वोट डालेंगे, और जब एकजुट वोट डालेंगे तो आपके नेतृत्व मजबूत होगा, और आपका नेतृत्व मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं, आज मान लीजिए आपके सांसद यहाँ से जीत के जाएं और भैया वहाँ बैठे होंगे संसद में, ये कहेंगे फला गांव में गया था, वहाँ रास्ता खराब है, उसको कराना बोलो, इनकी बात मैं तो रखेगी कि नहीं? हो सकता आप ना मिल पाए सांसद जी से, वहाँ तक ना पहुँच पाए, लेकिन सांसद जी उनके साथ बगल में अवश्य बैठेंगे कि नहीं? तो जो आपके द्वारा हम लोग जो निवेदन कर लेंगे वो जनता नहीं कर पाती है, परंतु जनता उसे बनाने में सबसे बड़ा योगदान देती है। तो आप सब लोग मिलकर के श्री रघुराज सिंह साहब जी को, भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी को, उनके चुनाव निशान कमल के फूल वाला बटन दबा करके 5 दिसंबर को आप लोग जिताएं। और जब आप जिताएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दोबारा जब मैं आऊँगा तो निश्चित रूप से मैं इन लोगों से कहूँगा, जो क्षेत्र के लोग हैं, कि मुझे उन गाँवों में फिर से घुमाएं जहाँ जहाँ हम लोग वोट मांगते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, रघुराज सिंह साहब जिंदाबाद, रघुराज सिंह साहब जिंदाबाद, स्वामी प्रभुपानंद जी जिंदाबाद, स्वामी प्रभुपानंद जी जिंदाबाद, मुकेश राजपूत जी जिंदाबाद, मुकेश राजपूत जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद, राजू भैया जिंदाबाद।